भाई पिछली बार जो हो गया सो हो गया भाई, इस बार पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे, इस बार पक्का पास होंगे यार। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। जैसा हम लोग का भाई डिस्कस हुआ था, तुम लोग के पास चीटिंग का प्लान तो है ना? भाई देख, मेरा तो सेट है, मैंने आंसर शीट का जुगाड़ कर लिया है। मैं आंसर शीट की फोटोकॉपी करा लूंगा और बीच के पेजेस हटा दूंगा और उसमें बुक के पेजेस लगा दूंगा। सर को लगेगा आंसर शीट है वो, भाई फिर मस्त चीटिंग होगी। भाई मैं तो कल घर आने से पहले ना, मैं जिस सीट पर बैठा हूँ ना, जिस पे मेरा रोल नंबर प्रिंट है, उसके नीचे मैं सारी चिट्स चिपका कर आ गया हूँ। कल आराम से जाऊंगा और चीटिंग कर लूंगा। अबे अमन, तेरा क्या सीन है? भाई वो तो मैं कल ही बताऊंगा। भाई मैं तो बिल्कुल चिल हूं, मैं तो कल मनी हाइस्ट देख रहा था। अबे ऋषि तू क्या करेगा? इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा भाई। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला जो मेरे जस्ट आगे वाली सीट पे बैठा है ना, उसकी केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। फिर मैंने पता लगाया ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है उसको। फिर मुझे पता चला कि उसकी क्रश है रिया, और रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने उससे डील करी है, अगर वो मुझे कल चीटिंग कराएगा अच्छे से तो मैं उसको रिया का नंबर दे दूंगा। सही भाई। भाई मेरे पास एक और आइडिया है भाई, हम लोग कोड नेम से बातें करेंगे, किसी को शक नहीं होगा। जैसे? विकास पलेरेमो, अभिषेक बोगोता और तू रियो। चल भाई मैं चलता हूँ। मैं भी आ रहा भाई। भाई मुझे कहाँ छोड़ के जा रहा है इसके साथ? सब लोग शांत हो जाओ, मैं आंसर शीट बांटने जा रहा हूं। ये लो विकास। अरे तुम्हारे पास दो चली गई क्या? लो राहुल तुम रखो। और अभिषेक तुम उठो यहां से, आदित्य के बगल में बैठो जाके। सर लेकिन क्यों? मुझे क्यों ना बताओ, तुम यहां पे चीटिंग कर लोगे। चुपचाप उठो और बैठो वहां पे। अबे अमन भाई, अब तो बता दे तू कैसे पास होगा, कैसे चीटिंग करेगा? चल तुझे बता ही देता हूँ। मैं और सर का बेटा वेदांत बचपन के दोस्त हैं। उसने बताया अपने पापा के बारे में, यानी प्रतीक सर, कि इन्होंने कितने कांड किए हैं। जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनको ब्लैकमेल करूंगा कि अगर इन्होंने मुझे पास नहीं किया तो मैं इनके सारे कांड खोल दूंगा। तो इनकी सारी रेपुटेशन मिट्टी मिल जाएगी और इन्हें मुझे पास ही करना होगा। अबे साले, वेदांत प्रतीक सर का नहीं, प्रशांत सर का बेटा है। तीसरी फेल सारा मनी हाइस्ट देखेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तुम तीनों की तो हो गई भाई चीटिंग। क्या ही प्लान बनाया था तुम तीनों ने, मजा आई होगी। मेरा प्लान सॉर्टेड है भाई। देख अभी कुणाल आता होगा, मस्त चीटिंग कराएगा और मैं पास हो जाऊंगा। शांत हो जाओ, मैं क्वेश्चन पेपर देने जा रहा हूँ। सर लेकिन कुणाल तो आया नहीं अभी तक, ऐसे कैसे एग्जाम स्टार्ट होगा? बेटा कुणाल आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इन फरवरी में एग्जाम दे रहा है वो, तो क्लास में नहीं आएगा। हंस लो हंस लो, हंस लिए। यही फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है। बैकअप प्लान? हाँ बैकअप प्लान। मैं पिछली बार की गलती से सीख चुका हूँ कि कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। इंसान अगर 8 बार गिरे तो उसे 9 बार उठना आना चाहिए। इसीलिए आज मैं जब स्कूल आया था, मैंने बुक वॉशरूम में रख दी है जाके। अब मैं जाऊंगा आराम से, चीटिंग करूंगा और आके सब कुछ लिखूंगा। ऋषि मुझे याद आया, तुम्हारी बुक पड़ी हुई थी वॉशरूम में, तो मैं वहां से ले आया। जाओ क्लास के बाहर रखाओ अपने बैग में। क्या लिखूं यार? भाई अपनी सीट के नीचे देख पर्ची। कुछ नहीं सर। क्या हुआ, निकल गई तुम लोग? क्या हुआ? मैंने पिछली बार भी देखा था तुम लोग को चीटिंग करते हुए, तब भी एग्जाम कैंसिल हुआ था ना। इस बार भी चीटिंग नहीं कर पाए। और तुझे तो सर ने मेरी बगल में बिठा दिया, चीटिंग करनी है। देखेगा देखेगा, देख ये आंसर शीट होती है, ये आंसर शीट होती है।
अब सुअर जैसा मुंह बनाने से क्या होगा? ऐसे तो बहुत दोस्ती दोस्ती करते हो तुम लोग, निकल गई सारी दोस्ती, अब हो जाओ दोस्ती एकदम पे पास होके दिखाओ। और बहुत अबे तेरी जैसी दोस्तियां ना बाहर एक एक थप्पड़ में टूट जाती हैं, देखी जाएगी। सर मेरा एग्जाम हो गया। क्या लिखूं यार, इससे अच्छा एग्जाम ही और हो जाए। भाई तुम लोग परेशान ना हो ना, मैंने मॉनिटर को गुस्से में नहीं मारा है, मैंने इसलिए मारा है जिससे कि यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तू पढ़ यार आगे। इसलिए मारा है क्योंकि अगर ना मारता तो हम चारों ही फेल हो जाते। इससे भाई इसके आगे तू पढ़। मेरा टारगेट ही यही था कि क्लास के बाहर जाके तुम लोगों को बुक दे पाऊं। ले ऋषि भाई तू ही इसे रख। यार ऐसे ही हम लोग अभिषेक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं। अब एटलीस्ट हम लोगों को तो पास होके दिखाना ही होगा अभिषेक के लिए। तुम लोग का दोस्त शायद भूल गया है, उसने क्लास मॉनिटर पे हाथ उठाया है। तू मॉनिटर है इसीलिए उसने हाथ उठाया। मैं अपने पे आ गया ना तो मैं बिना हाथ उठाए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो क्या ढूंढ के मारेगा? ठुमके तो तुम लोग मारोगे, वो भी मेरे इशारे पे। अबे तेरा खुद का कुत्ता तेरे सिट डाउन बोलने पर तेरे ऊपर मूत के जाता है और तू ये बकवास कर रहा है। कुत्ता कुत्ता बन के तो तुम लोग घूमोगे मेरे आगे पीछे। हाँ, जैसे तू टीचर के आगे पीछे घूमता है। मैं कोई आगे पीछे नहीं घूमता सर के, मॉनिटर हूँ, काम होता है मुझे। तेरे इस काम में अपने टाई से टीचर की सीट साफ करना भी इंक्लूडेड है क्या? अबे टाई नहीं, इसके गले का पट्टा है, सर ने बांधा है। ये साला बिना पैंट के स्कूल आ जाएगा लेकिन टाई नहीं भूलेगा। भूलता तो मैं कुछ नहीं हूँ। चल फिर थर्ड वाले का आंसर बता। बताऊंगा लेकिन सर को कि कैसे तुम लोगों ने चीटिंग करी। ये भी बताना कि कैसे तू मार खाया था। मारूंगा तो मैं अभिषेक को यहाँ से निकलते ही। अबे ऐसी बातें मत कर कि तू ही यहाँ से ना निकल पाए। क्यों, तुम लोग भी अपनी शीट फाड़ के जाओगे क्या? हम लोग सिर्फ सीट नहीं फाड़ेंगे। अबे तूने ये नहीं बताया तेरा नाम आदित्य शुक्ला है? शुक्ला? मैं तो पांडे हूँ। हाँ शुक्ला, क्योंकि जिस तरह से तू प्रशांत शुक्ला सर की गुलामी करता है ना, लग तो यही कि यही तेरे पापा है। चलो एग्जाम ओवर हो गया, सब लोग क्लास के बाहर जाओ। यार मेरे 70 के ऊपर आने नहीं वाले, मुझे तो कोई स्पेलिंग ही नहीं समझ में आ रही थी। जिस हिसाब से इन लोगों ने चीटिंग करी, इन लोग के पक्का 80+ आएंगे। एक नंबर एग्जाम गया भाई। तेरा भी सही गया होगा भाई, पूरी बुकी छाप ली मैंने तो। भाई मजा आ गई चीटिंग करने भाई। 70 वो पक्का है यार भाई, अगली बार भी ऐसे। यार ये लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं क्या करूं? एक आइडिया है, सर से सेटिंग बिठा लेता हूँ। और सर से सेटिंग बिठाने का सिर्फ एक तरीका है, बाहर जाता हूँ, सर को रोकता हूँ, सर से बात करता हूँ, बस यही आखिरी मौका है। सर भाई अभिषेक को देखा तूने, कहाँ पे है वो? नहीं यार मुझे तो नहीं दिखा, चल ढूंढते उसको। हाँ चल। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर मुझे पता है आप रोज स्कूल आते हैं और आप लेट होते हैं, और जो गार्ड आपका नाम लिखता है उस गार्ड से मेरी सेटिंग है। भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबे भाई तू ज्यादा सोच रहा है, अब तो एग्जाम हो गया, क्या ही हो जाएगा। तो आप चाहे तो मैं उस गार्ड से ऐसी सेटिंग करूंगा कि आप चाहे जितना लेट आए वो आपका नाम नहीं लिखेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे देखिए 70 नंबर तो आ ही जाएंगे, आपको उसको 80 करना है। बेटा डील तो तुम्हारी सही है, पर तुम इतना कंफर्म हो कि तुम्हारे 70 आएंगे? कुछ तो करा होगा। अरे नहीं सर, कुछ नहीं सर। अरे बेटा चीटिंग तो करी है, बता दो तभी तो पढ़ाऊंगा। हाँ सर करी है सर। हाँ करी है ना। और किसने करी है तुम्हारे साथ? अरे नहीं सर, मैं दोस्तों को नहीं बताऊंगा सर। अरे बेटा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उनकी ही पढ़ा दूंगा ना। सर पक्का? हाँ बेटा पक्का।
अच्छा सर, सर पर उनके 78 करिएगा और मेरे 80 सर, 2 नंबर कम ही रखिएगा। सर ऋषि और विकास ने करी है सर, सर उनके 2 नंबर कम ही रखिएगा मेरे से। अच्छा अच्छा, ऋषि विकास बेटा क्लास में आना जरा। अरे भाई डरो नहीं, सरप्राइज है तुम लोग के लिए, आओ। बेटा जरा इसमें से अपनी, अमन और विकास की आंसर शीट अलग करना। यार मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है। सर ने सिर्फ हम तीनों की आंसर शीट ही क्यों मांगी, और ये इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि हम तीनों के मार्क्स बढ़ा दें। समझ नहीं आ रहा अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करूं या ना करूं। अरे यार क्या चुभ रहा है मेरी पॉकेट में यार तब से। ये पर्ची के पीछे भी कुछ लिखा है क्या? भाई अगर ये सब ना हो पाए तो उस हरामी मॉनिटर को पास मत होने देना। शायद मुझे अपनी गट फीलिंग टेस्ट करनी चाहिए। सर तुम लोग का एग्जाम कैंसिल करने के लिए ना अब मुझे प्रिंसिपल सर की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एग्जाम खुद ही कैंसिल करता हूं। निकलो यहां से। क्या हुआ, मजा आया? मैंने देखा खिड़की से, सर ने तुम लोग की आंसर शीट फाड़ दी ना। अब बोलो। अरे तू ही बोल दे, पक्का तूने ही कुछ किया होगा। भाई तुम लोग पास तो हो गए ना? फिर से कैंसिल कर दिया सर ने एग्जाम, और भाई वो भी नहीं हो पाया होगा ना जो मैंने बोला था। जा तू बता दे उसको। अरे आ गया तू, एक बार फिर से तू और तेरा ग्रुप फेल हो गया, यही होना था। अबे यार ये कैसे हो सकता है?